नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस ने एक मुहिम शुरू की है आमने सामने। जो भी उत्तर बंगाल के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे जितने भी दल के हों, उन दल के सभी प्रत्याशियों से हम आमने सामने बात करेंगे, उनके चुनाव प्रचार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर और जीतने के बाद किस तरह का विकास वे अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, उसको लेकर हम बातचीत करने के लिए इस पहल जिसका नाम है आमने सामने की हम कोशिश किए हैं। और इसके शुरुआती कड़ी में माटीगारा नक्सलबारी क्षेत्र से वाम व कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी शंकर मालाकार जी हमारे इस पहले ही शो में आप आए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे शो की शुरुआत भी जो है शंकर मालाकार के उपस्थिति से होने जा रही है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है शंकर मालाकार जी कि हमने जो पहल शुरू की थी आमने सामने, उसमें पहले मेहमान आप हैं। तो हमारे इस पहल के विषय में हम दो बात आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कि हमारी ये पहल को आप कैसे देख रहे हैं। ये मीडिया का युग है, प्रचार ज़रूरत है और ख़ास करके पोर्टल न्यूज़, सोशल मीडिया घर घर तक लोगों को खबर पहुंचते हैं। इसका भी ज़रूरत है। जो शुरुआत आप लोग किया है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका चैनल का सारे सदस्यों को, क्योंकि ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका मीडिया को पालन करना पड़ता है। सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि हमारे आवाज़, हमारे बातें, हमारे मैनिफेस्टो दूर दूर तक सोशल मीडिया का माध्यम से लोगों के पास पहुंच जाए। और यही काम आप लोग शुरू किया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदित करना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया का बहुत महत्व रखता है आज के समाज में। शंकरदा, तो आप सवालों की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि माटीगारा नक्सलबारी के पूर्व भी विधायक आप रहे हैं सर। तो अब जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता तो वही है सर, जो पुरानी जनता थी, जनता वही है। तो अगर हम जानना चाहें कि पिछले 5 वर्षों का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड आपसे जानना चाहूँ कि शंकरदा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है, ज़रा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, विधायक का जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होता है वो जहाँ से चुन के जाते हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन करना, उसका पहला जिम्मेदारी होता है। एक विधायक का काम होता है जनता की आवाज़, जनता की चाहत, जनता की मांग, जनता की किस तरीक़े से भलाई हो, जनता क्या चाहते हैं, जनता का प्रतिनिधि के रूप से बोलने के लिए हमारा 2 ही जगह है। एक है राज्य सरकार के दरवाज़ा ठकठकाना, दूसरा है विधानसभा के भीतर में जनता का जो आवाज़ है वो आवाज़ को पहुंचाना। इस काम में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग विधानसभा का रिकॉर्ड गूगल से सर्च करके निकालिएगा तो हम सबसे ज़्यादा हमारा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या करने का आवाज़ हमने उठाया। आवाज़ उठाने का जिम्मेदारी हमारा है, सरकार को बाध्य करने का जिम्मेदारी हमारा है और काम करने का जिम्मेदारी जो सत्ता में रहता है उसका है। जैसे मैं जब विधानसभा का पहला चुनाव में मैंने जीता 2011 को, मेरा क्षेत्र 36 किलोमीटर लंबा, नेपाल का मेची नदी से लेकर सेवक ब्रिज का गुलमा स्टेशन तक मेरा एरिया है। बहुत जाति का पॉपुलेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। कई तरह का समस्या आदिवासी लोगों का, खास करके चाय बागान में आज भी मिनिमम वेजेस के लिए लड़ाई चल रहा है। बार बार मैंने विधानसभा में ये आवाज़ को उठाया, थोड़ा बहुत मिनिमम वेज बढ़ा। हमारा क्षेत्रों में
बहुत सारे नेपाली स्कूल क्लास 10 तक था, जैसे नक्सलबाड़ी नेपाली स्कूल, बागडोगरा गांधी मेमोरियल स्कूल, मिलन मोड़ प्रणवानंद स्कूल, ये सारे स्कूल को मैं 10 से 12 तक करवाया। क्योंकि एक बच्चा क्लास 10 में पढ़ेगा एक स्कूल में, 11-12 में पढ़ेगा दूसरा स्कूल में, अगर वो हिंदी भाषी है तो हिंदी कॉलेज ढूंढने के लिए उसको बाहर राज्यों में जाना पड़ेगा। तो मैंने स्कूल को 12 तक कराया, और भी 1-2 बाकी है। हिंदी कॉलेज का जो नाड़ा हम जब कांग्रेस एक था तब से हम ये आवाज़ उठाया कि नक्सलबाड़ी में हाथीघिसा में एक हिंदी कॉलेज किया जाए, कि हिंदी भाषी लोग बहुत सारे हैं। चाय बागान के कम से कम 60,000 आदिवासी है, तो इन लोगों को पढ़ाई के लिए हाई सेकेंडरी के बाद वो कहाँ जाएगा। आखिर में हमारा क्षेत्र में हिंदी कॉलेज हुआ, हाथीघिसा हिंदी कॉलेज। हाथीघिसा में पहले आग लगने से हमारा क्षेत्र का पॉपुलेशन बढ़ा, मकान बढ़ा, दुकानदारी बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, गाड़ी बढ़ा, सब कुछ मिला के सिलीगुड़ी का बाद हमारा क्षेत्र बढ़ते 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 नक्सलबाड़ी तक पहुंच गया। जैसे कलकत्ता को बड़ा करने के लिए विधाननगर बनाया गया, विधाननगर को बड़ा करने के लिए न्यू टाउन बनाया गया। मैं वो आवाज़ को बहुत सारे पेपर में निकला, प्रेस में भी निकला, कि हमारा सिलीगुड़ी का एक और नया शहर बनाना चाहिए। शिव मंदिर, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बागडोगरा को लेके एक नगर निगम बनाना चाहिए। तो ये आवाज़ आज भी मेरा जारी है। अगर मैं जीतूंगा तो ये काम को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे। मतलब बागडोगरा नगर निगम बनाना, बागडोगरा, शिव मंदिर, मेडिकल, ये 3 अंचल लेके एक नगर निगम बनाने का मांग विधानसभा में हम बार बार उठाया। बॉबी हकीम से हम बहुत बार चिट्ठी लिखा लिखी किया, बातचीत किया। सिलीगुड़ी में जब गांधी मूर्ति उद्घाटन के लाया था, उसी दिन भी बॉबी हकीम को बैठा के मैं यही बात बोला कि आप सिलीगुड़ी को इतना नेगलेक्ट मत कीजिए। कलकत्ता का बाद सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर, मार्केटिंग सेंटर एंड टूरिस्ट सेंटर। आज 35 फ्लाइट हमारा बागडोगरा में उतरते हैं। कलकत्ता का बाद सेकंड सिटी। तो इसके लिए जो प्लानिंग होना चाहिए, वो प्लानिंग हमारा जो शासक दल है उन्होंने नहीं उठाया, और उसका प्रतिनिधि भी नहीं है, और जो करने जाता है उसको रुकावट करता है। ऐसा कौन करते हैं शंकर दा? ये शासक दल, रूलिंग पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। अब हम विधायक, हमारा 60 लाख रुपया है। हम अपना क्षेत्रों में, हमारा घोषित पत्रों में भी हम लिखा है 10 to 11 श्मशान घाट हमने बनाया। मैंने मनु सिंह भी से राज्यसभा का MP, उससे रुपया ला के नक्सलबाड़ी में भारत सेवाश्रम का हॉल घर बना दिया। मैं प्रदीप भट्टाचार्य जी से रुपया ला करके स्टालिन नगर में 40 लाख रुपया खर्चा करके लिंबू समाज का कम्युनिटी हॉल बना दिया। मैं और अशोक दा, कुणाल घोष जब जेल में था उस समय उससे मिल कर के बोला, भाई तुम्हारा रुपया तो पड़ा है, तुम हम लोग को दो। अशोक दा को भी 40 लाख दिया, हमको भी 40 लाख दिया। वो 40 लाख रुपया दे करके पाथरघाटा का जो फुलबाड़ी चाय बागान है, जो नदी पार होके जाना पड़ता है, कम से कम 7-8 हज़ार पॉपुलेशन है, वहाँ 40 लाख, और मैं दिया 5 लाख, तापस सरकार दिया 5 लाख दे करके वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया। समाज जीवन में कम्युनिटी हॉल का नेसेसरी इतना ज़्यादा हो गया। आप जन्मदिन का पेंडल बनाने जाएंगे तो 20,000 रुपया लगेगा, श्राद्ध करने जाएंगे, पेंडल बनाने जाएंगे तो 15,000 जाएगा, शादी ब्याह करेंगे, पेंडल बनाने जाएंगे तो लाख रुपया जाएगा, नाटक, थिएटर,
बच्चे का प्रोग्राम, आपको सांस्कृतिक कोई भी प्रोग्राम एक कम्युनिटी हॉल समाज के लिए बहुत मायने रखता है। मैं इसके ऊपर जोर दिया। मैंने नेपाली कल्याण समिति का माटीगाड़ा में पहली बार जो मैं विधायक बना, माटीगाड़ा आपको तुम्बा जोत में हमने कम्युनिटी हॉल बना दिया। शंकरदा, इस तरह आप गिनाते जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारा इंटरव्यू जो है शाम तक चलने लगे। इतने सारे काम आप लगता है किए हैं अपने विधायक के दौर पर। शंकरदा, अब हम थोड़ा कुछ राजनीतिक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं। इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ख़ास तौर पर हिंदी भाषियों को टारगेट करने के लिए तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ बनाया और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी इलाके में भी तृणमूल हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ बनाने से ख़ासतौर से आपके विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी हिंदी भाषी जनता है तृणमूल के प्रति आकर्षित हो जाएगी? देखिए, जनता किसी का किना हुआ गुलाम नहीं है। आप तामांग बोर्ड बना दिया, लेप्चा बोर्ड बना दिया, राई बोर्ड बना दिया, लिंबू बोर्ड बना दिया, क्या 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 बना दिया, 15 बोर्ड। आप राजवंशी बोर्ड बना दिया, आदिवासी बोर्ड बना दिया। ये जो समाज में हमारा सब हम एक कट्ठा, हम बंगाल का जनता है, बंगाल में पैदा हुआ, हम बंगाली है, हम भारत में पैदा हुआ, हम भारतवासी है। जिस तरह बीजेपी बंटवारा का राजनीति करता है, हिंदू को अलग करो, क्रिश्चियन को अलग करो, दलित को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, हमारा दीदी और मोदी ये दोनों का ही लक्ष्य एक है कि इसको अलग करके उसको बेवकूफ़ बनाओ। आपको हिंदी भाषी संस्था बनाने से क्या होगा? हिंदी भाषी घर का लड़का को नौकरी मिला, हिंदी भाषी घर का लड़की को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला, हिंदी भाषी घर का लड़का को रोजगार मिला, हिंदी भाषी लड़का को बैंक का लोन मिला। ये सब नाटक बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है हिंदी भाषी का सम्मेलन करने से? क्या फ़र्क पड़ता है आदिवासी का सम्मेलन करने से? आप 10 साल सत्ता में था, आप कहाँ था कि हमको रोजगार देना चाहिए? आप कहाँ था आदिवासी चाय बागान श्रमिकों को मिनिमम वेजेस डबल करना चाहिए? आप कहाँ था गांव-गांव में पानी पहुंचाना चाहिए? आप चुनाव का आया, ये तो सब समझते हैं कि सरकार द्वार में स्वास्थ्य साथी कार्ड, अस्पताल में नर्सिंग होम में जाओ, कार्ड लेना तो दूर की बात, उल्टा पिटाई करके आपको भेज देता है। तो ये सब चमकदरी लोग सब समझते हैं, क्योंकि ये जनता 3 चुनाव में वोट डालता है। एक पंचायत के चुनाव, एक विधानसभा की चुनाव, एक लोकसभा की चुनाव। लोकसभा के चुनाव का नतीजा विधानसभा में अलग होता है, विधानसभा चुनाव का नतीजा पंचायत में अलग होता है। वोटर कौन? एक ही आदमी, सेम पीपुल, सेम पॉपुलेशन, उसका वोट कास्टिंग होता है 3 टाइम 3 जगह पर, 3 मतदान पर। उसका भी नीचे चला जाइए, गांव के लोग अनपढ़ है, आधा पढ़ है, शिक्षित है, एक ही आदमी पंचायत में निर्दल को दे देता है, पंचायत समिति में हमको दे देता है, जिला परिषद में और को दे देता है, एक ही आदमी। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। चुनाव का 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उस दिन देखा है क्रिश्चियन सम्मेलन, उसका पहले देखा राजवंशी सम्मेलन, उसका पहले देखा पुरोहित सम्मेलन, उसका पुरोहितों को भत्ता भी मिल रहा है, उसका पहले देखा नमशूद्र सम्मेलन। ये सब बंटवारा करके क्या फ़ायदा है? आप उसके लिए कुछ कीजिए, उसको खड़ा होने के लिए कुछ कीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको रहने का मकान दीजिए। ये सब टोपी पहनाने का गौफ है ना, ये सब टोपी पहनाने वाला कहानी है। लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़। चैनल खरीद लिया, दीदी भाई भी चैनल खरीद लिया, मोदी भाई भी चैनल खरीद लिया। आप सारे हिंदुस्तान का राजनीति कंट्रोल करता है टीवी चैनल वाला। अच्छा को बुरा दिखाता है, बुरा को अच्छा दिखाता है। एकमात्र सोशल मीडिया जो है
वो सही सही लोगों का 5 जनता का नज़र में सही चीज़ उठाते हैं। 46 साल मैं राजनीति में हूँ। मैं उस दिन से राजनीति में हूँ जब बंगाल में सिर्फ 2 ठो पेपर चलता था, आनंदबाजार और जुगांतर। टीवी चैनल का नाम भी नहीं था, रेडियो चलता था। उस समय से मैं राजनीति को देखते आया हूँ। तो हमें इस चीज़ का उत्तर हमारा पास तैयार है। ये सब टोपी पहनाने वाला, लोगों को बेवकूफ़ करने का, गुमराह करने का, ये सब चीज़ है, लोगों का भलाई के लिए नहीं है। शंकरदा, लोकसभा चुनाव में बंगाल से भाजपा को 18 सीटें मिली और लोकसभा चुनाव के बाद हम ये देख रहे हैं कि भाजपा का लहर बंगाल में बढ़ा है। और इन दिनों आप देखेंगे तो काफ़ी दिन कभी अमित शाह, कभी मोदी, कभी नड्डा लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। दिल्ली में नहीं किया। दिल्ली का चुनाव में नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार नहीं किया तो ये सारे 58 मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली का चुनाव में क्यों केजरीवाल जीता? बिहार का चुनाव में एकला टांग पर तो नहीं जीत पाया, नीतीश कुमार को साथ में लेके काम करना पड़ा। तो नड्डा भी आए, चड्डा भी आए, मोदी भी आए, अमित शाह भी आए, सारे मंत्रिमंडल गांव-गांव में घूम रहा है। ठीक है, जहां जाता है मोदी, जहां जाता है अमित शाह, वहां पहले पूछता है कि 15 लाख कहाँ गया, अच्छा दिन कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, पहले उसका जवाब दो। भागता है, सब भागता है, जुमला बोल के भागता है, बोलता है ये जुमला था। अरे पहले जुमला का जवाब दो। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल में कि हिंदुस्तान में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दीप का नीचे होता है ना, प्रदीप, दीप का दिया का नीचे अंधकार होता है। अब मोदी सरकार का दिया जलता है ऊपर, नीचे में अंधकार हो गया। हरियाणा में 1 महीना पहले चुनाव हुआ, सारे नगर निगम साफ, आपको मालूम है। पंजाब में चुनाव हुआ, सारे बीजेपी अकाली साफ। क्या बात करता है आप? मोदी किया, उसका सारे मंत्रिमंडल को गांव-गांव में भेज दिया। अच्छा दिन कहाँ आया? गैस का दाम 950 रुपया, तेल का दाम 250 रुपया। अच्छा दिन का नाम बोल के सत्ता में आया ना। जीएसटी, सोनार बांग्ला बनाएंगे। पहले सोनार यूपी बनाओ, पहले सोनार भारत बनाओ। ये सब टोपी पहनाने वाला बात करके बंगाल में कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई, इतना लहर अगर आपको चलता है बंगाल में, 172 उम्मीदवार तृणमूल से लाके बनाया आपने। एक ग्राम पंचायत के मेंबर को योगदान कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन भाड़ा करके बागडोगरा में आया कैलाश विजयवर्गीय। क्या बात करता है? हमसे बिठाए ना अमित शाह को, हमसे बिठाए ना नरेंद्र मोदी को, हमसे बिठाए ना कैलाश विजयवर्गीय को। प्रियंका विश्वास एक ग्राम पंचायत के मेंबर को योगदान करने के लिए चार्टर प्लेन भाड़ा करके सिलीगुड़ी में आया। क्या लहर है? लहर 2019 में था, अब कहर बन गया। लहर वहर कुछ नहीं है, सब टीवी का गेम है। अच्छा शंकरदा, आपके विधानसभा क्षेत्र में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हमारा आनंद बर्मन या राजेंद्र सुंदास? ये दोनों तो अभी चलना शुरू किया, ठीक से हटने भी नहीं सीखा, और हम तो दौड़ रहे हैं। हमारा निर्णय जनता कर देगा। हम किसी उम्मीदवार से नहीं लड़ रहे, हम पार्टी से लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टी बंगाल का जनता का साथ जुमलाबाजी किया है, और ये दोनों उम्मीदवार का बात हम कुछ नहीं बोलेगा। लोग ठीक करेगा कौन ठीक है। हम ठीक है ना बाकी दो ठीक है, हम चलने का लायक है ना वो दोनों चलने का लायक है, हम दौड़ने का लायक है ना वो दोनों दौड़ने का लायक है। वो जनता ठीक करेगा। आपको मैं बोला ना, जनता सब समझता है। यही जनता 3 बार वोट देता है 3 आदमी को, यही जनता 3 बार वोट देता है 3 पार्टी को। जनता सब समझता है।
इस बार जनता बोका नहीं बनेगा। उचित शिक्षा मिलेगा दोनों ही, दीदी को भी मिलेगा, मोदी को भी मिलेगा। चाहे हमको एग्जिट पोल में कुछ भी दिखाओ, अरे भाई जो एग्जिट पोल दिखाता है वो भी तो कोई एजेंसी का मालिक का है, वो थोड़े रामकृष्ण आश्रम का है, वो टीवी चैनल भारत सेवाश्रम का है क्या? वो भी तो कोई ना कोई मालिक है उसका मालिक भी तो किसी न किसी का साथ जुड़ा हुआ है। देश का लोग सब समझ जाएगा। शंकरदा, संयुक्त मोर्चा की सरकार बंगाल में बनेगी? 100 बार बनेगी, 100 बार बनेगी। 2016 में हम लोग 15 दिन का अलायंस किया था, 15 दिन के अलायंस। 15 दिन के अलायंस में 2 करोड़ 12 लाख वोट हमको मिला था, और टीएमसी को मिला था 2 करोड़ 35 लाख वोट। भैया इस बार हम 3 महीना पहले जोट किया। आप बताओ ना, बीजेपी का अल्टरनेटिव ममता बनर्जी नहीं। सारे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करता है कांग्रेस, वामपंथी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, आसाम में, हरियाणा में बीजेपी कोई रीजनल पार्टी नहीं है। बिमल गुरुंग जैसा नेशनल पार्टी है, सत्ता में है। उसका साथ लड़ने के लिए एक नेशनल पार्टी चाहिए, और वो नेशनल पार्टी है हम और लेफ्टिस्ट। यानी कि भाजपा को बंगाल में रोकने के लिए, तृणमूल से बंगाल से खदेड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा आप लोग बनाए। हाँ, अब तृणमूल है कहाँ? तृणमूल का 173 नेता, 173 लीडर्स, एमएलए, एमपी तृणमूल छोड़ के बीजेपी में चला गया। बचा क्या? शंकरदा, पीके एडवाइस कर रही है ममता बनर्जी को, क्या कहेंगे? अगर पीके ममता बनर्जी को सरकार में ला सकता है, क्या कह रही है? ममता बनर्जी से ज़्यादा टाका अंबानी दे सकता है, तब तो अंबानी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर पीके कोई पॉलिटिकल पार्टी को पैसा लेके सत्ता में ला सकता है, तो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास है वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये सब चीज़ में हम लोग विश्वास नहीं करता है। हम विश्वास करता है एक जनता का, 2 अपना पार्टी का। पार्टी जनता का बच जाएगा, पार्टी जनता का सुख दुख के बारे में खबर लेगा, पार्टी जनता को समझाएगा, पार्टी वोट कराएगा। आज पीके को जो टाका ममता बनर्जी दे रहा है, उससे ज़्यादा टाका अगर दूसरा पार्टी देगा तो उसके पास चला जाएगा। ये प्रश्न है नीति का, राजनीति का, आदर्श का, मूल्यबोध का, उन्नयन का, डेमोक्रेसी का, सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म का। ये देश ऐसे नहीं चलता टोपीबाजी से, भाषण से देश नहीं चलता है। देश को चाहिए डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेवलपमेंट, रोजगार, ये सब चाहिए। ये सब पीके उके इस सब से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। एक राजनीतिक लड़ाई में आपको जनता का हित में आपको बात करना पड़ेगा, और वो हम करना चाहते हैं। देश की लड़ाई आज़ादी का हमारा पार्टी ने किया, 60 साल हमारा पार्टी ने देश चलाया। आज देश में जो भी कुछ बना कांग्रेस का सब नहीं बना। 7 साल में एक तो ITI नहीं बना, एक तो एम्स नहीं बना। आपका भी समय कम है, और हम अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, जैसे ही आप जीतेंगे वैसे ही अपने विधानसभा के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? पानी का काम। अभी भी वो खराब स्थिति, सबसे ज़्यादा समस्या है पानी का। जून जुलाई में दूसरा जगह में पानी का समस्या होता है, हमारे यहाँ मार्च महीने से पानी का समस्या थोड़ा बहुत समाधान किया। पानी का टैंकी खपरेल में बनाया था, लेकिन आर्मी उसको रुकावट कर दिया, सुकना कैंटोनमेंट। हम रोजगार का ऊपर जोर देंगे। हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को
और भी अच्छा बनाने के ऊपर जोर देंगे। हम शिक्षा का, बैकवर्ड क्लासेस का, चाय बागान के श्रमिकों को मजूरी मिनिमम वेजेस डबल करने का लिए हमको सबसे ज़्यादा लड़ाई करना पड़ेगा और उसका हक हम दिलाने का कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर मालाकार जी, हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए। हम उम्मीद करते हैं, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक बार विजयी आप होकर के ज़रूर विधानसभा में जाए। आपको भी धन्यवाद। तो अब इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।